नमस्कार साथियों। आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत भारत के कौन सा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे कम है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे कम राज्य कौन है, फिर क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। इसका एक ट्रिक है, राजनीति में महान है यूपी, अर्थात ये जितने हैं ये क्षेत्रफल दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर अपना उत्तर प्रदेश। पहले राजनीति से क्या हो जाएगा? राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। फिर देखते हैं दूसरा। फिर कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। इसका ट्रिक है जीएसटी नाग। जो जीएसटी रूपी कर लगाया जा रहा है वह क्या है? नाग जैसा है। अर्थात जी से हमारा क्या हो जाएगा? गोवा, यस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, नाग से नागालैंड। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर नागालैंड। फिर देखते हैं। कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत के जो 28 राज्य हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो अपना उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। और लेकिन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या तो कौन होगा? हमारा गोवा होगा। लेकिन कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम सिक्किम और सबसे अधिक क्या होगा? उत्तर प्रदेश का। फिर कह रहा है भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा का निर्माण करते हैं। कि भारत में, जैसे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन 4 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो क्या करते हैं? तट रेखा का निर्माण करते हैं। अर्थात पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और फिर क्या है? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। क्या? दादर नगर हवेली दमन द्वीप। अब कह रहा है कि 26 जनवरी 2020, अर्थात यहाँ पर 2020 सब लोग बढ़ा लीजिएगा, 26 जनवरी 2020 को कौन? दमन द्वीप को दादर नगर हवेली को मिलाकर, दमन द्वीप को दादर नगर हवेली को मिलाकर 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों क्या थे? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप को दादर नगर हवेली में मिलाकर 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब देखिए कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला ठाणे है। क्या है? ठाणे है। कह रहा है जनसंख्या के आधार पर, क्या? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला ठाणे। अर्थात ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक। सर्वप्रथम यहीं से प्रथम रेलवे शुरुआत की गई। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। कई बार क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले रेलवे कहाँ शुरू किया गया था? तो मुंबई से ठाणे। कह रहा सबसे छोटा जिला माहे जिला है। क्या है? माहे जिला। ये कहाँ है? केरल में स्थित है, पुदुचेरी का जिला है। ठीक। फिर कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले कौन हैं?
तो इसमें ट्रिक दिया है कलेजा बड़ा, अर्थात कलेजा बड़ा हुआ तो क से हो जाएगा कच्छ, क से क्या हो जाएगा हमारा कच्छ, ले से हो जाएगा लेह, जा से जैसलमेर, जैसल और बड़ा से बाड़मेर। अर्थात कच्छ कहाँ है गुजरात में, लेह कहाँ है लद्दाख में, जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ है हमारे दोनों राजस्थान में है। अब देखते हैं करा क्षेत्रफल का दांत है सबसे बड़े जिले कलेजा बाड़ा। अब देखिए यहाँ क से क्या हो जाएगा कच्छ, कहाँ है गुजरात में। फिर हमारा लेह से लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। अर्थात कलेजा बड़ा हुआ इसका क से कच्छ, ल से लेह, ज से जैसलमेर, वाण से बाड़मेर। अर्थात ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं सबसे बड़े जिले हैं किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। कच्छ देखते हैं कच्छ, फिर है लेह, लद्दाख, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखिए कह रहा है भारत में लैंड लॉक्ड स्टेट्स, भारत के लैंड लॉक स्टेट्स। अब देखिए लैंड लॉक्ड क्या होता है, जैसे ये क्या होता है जिसकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय हो और न ही जलीय सीमा से जुड़ा हो। अर्थात कह रहा है कि इसको हिंदी में कहते हैं भू आवेष्टित राज्य, लैंड लॉक्ड को हिंदी में कहते हैं भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य वो होते हैं जिसकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय से देश से और न किसी जलीय सीमा से जुड़ा हो। अर्थात वह चारों ओर क्या हो, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ हो तो वह क्या होगा, वह हमारा लैंड लॉक्ड होगा। जैसे इसमें ट्रिक दिया है हरी छत के मध्य में झाड़ कर तेल बेचा। हरी छत के मध्य में, हरी है जो अपने छत पे बैठा है कहाँ मध्य में, और झाड़ कर एकदम बढ़िया से एकदम गमकौआ तेल उल लगा कर क्या कर रहा है वहीं पर क्या कर रहा है बेच रहा है। तो हरी से हरियाणा, हरी से हरियाणा, छत से छत्तीसगढ़, तेल मध्य में तो मतलब मध्य प्रदेश, मध्य से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, झार से झारखंड, तेल से तेलंगाना। अर्थात भारत के 5 राज्य ऐसे हैं क्या हैं जो भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। लेकिन पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 49 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। और सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कजाकिस्तान है। प्रश्न पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन है, तो हमारा विश्व में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश होगा कजाकिस्तान। लैंड लॉक्ड मीन्स क्या होता है भू आवेष्टित राज्य, ऐसे राज्य जिसकी सीमा न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय और न ही किसी जलीय सीमा से जुड़ा हो, अर्थात वह चारों ओर भूमि से क्या हो घिरा हुआ हो, उसे ही कहते हैं लैंड लॉक्ड। अब देखिए नक्शे में देखते हैं, नक्शे में लैंड लॉक्ड देखते हैं तो हमने कहा है कि हरी छत के मध्य में, तो हरी से हरियाणा। अब देखिए यहाँ पे हमारा है हरियाणा, हरियाणा जो है वो क्या है जल से छुआ, किसी जल को छू रहा है नहीं, किसी पाकिस्तान को छू रहा है नहीं, चीन को छू रहा है नहीं, ठीक। तो हरियाणा हो गया। हरी छत के मतलब छत्तीसगढ़। अब देखिए ये हमारा क्या है छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है देखिए उत्तर प्रदेश भी इसको घेर लिया है, झारखंड भी घेर लिया है, फिर हमारा उड़ीसा भी घेर लिया है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश भी घेर लिया है, फिर तेलंगाना भी घेर लिया है, महाराष्ट्र भी घेर लिया है। अर्थात ये हमारा क्या है ताला वाला देश है, लैंड लॉक्ड। क्या है लैंड लॉक्ड। फिर कह रहा है मध्य से मध्य प्रदेश।
अब मध्य प्रदेश भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही किसी जलीय सीमा को छूता है। ठीक, मध्य प्रदेश हो गया। अब फिर हो गया झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। अब झारखंड भी क्या है, लैंडलॉक्ड राज्य है। और हमारा तेलंगाना क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना भी हमारा क्या है, लैंडलॉक्ड है। ये हमारा तेलंगाना है, ये भी क्या है, हमारा लैंडलॉक्ड है। अर्थात भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। ठीक, पहला है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। अब देखिए ये कह रहा है कि भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय हैं। भारत में 16 राज्य जो ऐसे हैं जो स्थलीय हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय हैं। कौन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को ये कौन, जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया, बांट दिया गया। अब फिर देखते हैं, अब कह रहा है डोकलामा विवाद। ये एक बार टीजीटी में पूछ चुका है। डोकलामा विवाद किससे है, तो डोकलामा विवाद भारत, चीन और भूटान से है। क्या है, डोकलामा विवाद भारत, चीन और भूटान से है। अब कहता है कि ये ट्राइजेक्शन है। पूछेगा ट्राइजेक्शन कौन है, तो ये तीनों कौन, चीन, भूटान और भारत ट्राइजेक्शन के काम करते हैं। और यहीं पे सिलीगुड़ी के पास इसको चिकन नेक अर्थात चिकन नेक से जाना जाता है। सिलीगुड़ी के पास चिकन नेक से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।